मेरे कमरे में या शायद आपके घर में भी कई कॉकरोच रहते होंगे। सच बताऊं, कभी-कभी उन्हें देखकर मैं सोचता हूँ, क्या जिंदगी है इन कीड़े-मकोड़ों की, जहाँ दिखे लोग भगाने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन फिर एक दिन मैंने फ़ोन देखा और अचानक लगा, अरे इनकी असली ज़िंदगी यहाँ नहीं, असली ज़िंदगी हमारी राजनीति में चल रही है। क्योंकि स्क्रीन पर एक नई पार्टी दिखती है जिसका नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी। पहले मुझे लगा कोई मीम होगा, मजाक होगा या फिर सोशल मीडिया का एक नया ट्रेंड। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसकी कहानी पढ़ी, एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगा, क्या ये मजाक है या फिर भारत की राजनीति में कुछ ऐसा पकड़ा है जिसने हमें अभी समझ ही नहीं पाए। क्योंकि राजनीति का इतिहास कहता है कि जिन चीज़ों पर लोग पहले हंसते हैं, कई बार वही चीज़ें बाद में पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और आज की कहानी एक कॉकरोच की नहीं, बल्कि उस गुस्से की है जो शायद भारत के कुछ युवाओं के भीतर जमा हो रहा है। साल 2026 सोशल मीडिया पर अचानक एक नाम ट्रेंड करने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर लोग हंसे, मीम बने, जोक्स बने। लेकिन फिर इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहीं से कहानी दिलचस्प हो गई। क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि सीजेपी क्या है, सवाल यह था आखिर ऐसा क्या हुआ कुछ युवाओं ने अपनी पार्टी का नाम ही कॉकरोच रख लिया। देखिए, कॉकरोच को दुनिया का सबसे जिद्दी जीव माना जाता है। उसे मारो, भगाओ, वह फिर लौट आता है। और शायद यही संदेश देने की कोशिश की गई कि आम आदमी को सिस्टम कितना भी नज़रअंदाज कर ले, वह गायब नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी शुरू होती है बीजेपी के नाम से। क्योंकि सीजेपी के कई बयान सीधे बीजेपी और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाते दिखाई दिए। और यहीं से सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। एक पक्ष बोला ये लोकतंत्र की नई आवाज़ है, दूसरा पक्ष बोलता है ये सिर्फ बीजेपी विरोध का नया ब्रांड है। और यहीं मुझे 2011 याद आया, जब दिल्ली में एक बुजुर्ग आदमी सफ़ेद टोपी पहनकर बैठा था। नाम था अन्ना हजारे। तब भी लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी आंदोलन से एक नई राजनीतिक पार्टी निकली। 1974 में भी ऐसा हुआ था, जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को शुरुआत में कई लोगों ने हल्के में लिया था। लेकिन वही आंदोलन आखिरकार दिल्ली की सतह तक पहुंच गया। इसलिए राजनीति में किसी भी नए प्रयोग पर हंसने से पहले उसे समझना जरूरी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सीजेपी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है? सच कहूं, आज की तारीख में नहीं। क्योंकि चुनाव ट्विटर से नहीं जीते जाते, इंस्टाग्राम रील से नहीं जीते जाते। उनके लिए बूथ चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए और संगठन चाहिए। इस मामले में बीजेपी जैसी पार्टियां कई दशक आगे खड़ी हैं। लेकिन हर कहानी सीट जीतने की नहीं होती। कुछ कहानियां सिर्फ ये बताने आती हैं कि समाज के एक हिस्से में बेचैनी बढ़ रही है। और शायद कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी भी उसी बेचैनी की एक कहानी है। तो अगली बार जब आपके घर में कोई कॉकरोच दिखाई दे, उसे देखकर हंसने से पहले एक बार राजनीति को भी याद कर लीजिएगा। क्योंकि भारत में अब कॉकरोच सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, वह राजनीति की बहस में भी पहुंच चुका है। और असली सवाल सीजेपी नहीं है, असली सवाल है क्या भारत की नई पीढ़ी पुरानी राजनीति से संतुष्ट है या फिर किसी बड़े बदलाव की भूमिका लिखी जा रही है। कमेंट में बताइए, सीजेपी मजाक है या संदेश? नमस्कार।